हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर 6 रिलीजियस एंड सोशल अवेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया। के रिलीजियस और सोशल अवेकिंग मतलब जागरूकता कब पैदा हुई, जब ये कॉलोनियल इंडिया मतलब के ब्रिटिश टाइम में जो है, जब रेशनल इंडिया बन रहा था, तब उसमें जो है कैसे उसको जानकारी रखना शुरू किया। इसमें एक थोड़ी स्टोरी है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन आइडेंटिफाई द सोशल प्रैक्टिस एंड दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में क्या सोशल प्रैक्टिसेस थी, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स टू डील विद द इशू लाइक द कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा थ्रू द लेजिस्लेशन एंड द अदर मीन्स। एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो इशू होते थे कास्ट सिस्टम के, अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, चाइल्ड मैरिज होती थी, सती प्रथा होती थी, और थ्रू द लेजिस्लेशन एंड द अदर मीन्स। डिस्कस द रोल ऑफ द रिफॉर्म फ्रॉम द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन प्रोमोटिंग द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। 19वीं शताब्दी में स्कूल में इंडिया में स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा को डिस्कस करेंगे। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि उसके बाद में जो इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका रिफॉर्म का, जो इंडियन सोसाइटी होती है उसके अंदर कैसी समझ और सूझबूझ आई। सोसाइटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, जो सोसाइटी होती थी अर्ली 19th सेंचुरी में, उसका क्या सिस्टम था, क्या उसका प्रथा थी, क्या उसके कस्टम्स थे। द इंडियन सोसाइटी विच यू सी in 2020 is very different from that one in the first half of the 19th century। जो हम आज देखते हैं इंडियन सोसाइटी को, जो 2012 इसमें लिख रखा, लेकिन प्रेजेंट भी उसमें हो सकता है, इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है। वन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, कि जो पहली जो आधी शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी थी, उसके अलग अब बहुत बिल्कुल विपरीत ज़िंदगी है। टू मेजर सोशल कॉजेज प्रिवेंटेड द सोसाइटी प्रोग्रेस। टू मेजर सोशल कॉजेज प्रिवेंटेड द सोसाइटी प्रोग्रेस। दीज वर द लैक ऑफ एजुकेशन एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द वुमेन, कि जो है पहले जो है होता था, मतलब कि सोशल कॉजेज होते थे प्रिवेंट करते थे सोसाइटी को, उसमें एक लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, और को सब ऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, के वुमेन्स को दबाना। मेनी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर रिजिड एंड फॉलोड द सर्टेन प्रैक्टिसेस विच वर नॉट इन कीपिंग विद द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, के बहुत सारी ऐसी सख्त प्रथाएं थी, जिसे कहना चाहिए नियम थे, जो कि मतलब के मानवता के लिए अच्छे नहीं थे। लैक ऑफ एजुकेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दोज डेज वर इलिटरेट, ज़्यादातर लोग उन दिनों ना पढ़े लिखे होते थे, अनपढ़ होते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन वाज इन हैंड ऑफ ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल, पूरी दुनिया में जो है शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। इन इंडिया ऑल्सो, भारत में भी, एजुकेशन वाज लिमिटेड, एजुकेशन बहुत थोड़ी थी। टू हैंडफुल ऑफ द मैन बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट, कि जो अपर कास्ट के कुछ लोग होते थे, बस वही पढ़े लिखे होते थे। ब्राह्मण्स इन इंडिया हैड एक्सेस द वेदास विच वर रिटन इन द संस्कृत, ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण्स इंडिया के अंदर, वो एक्सेस करते थे वेदास को, जो लिखी होती थी संस्कृत में। इट वॉज ए लैंग्वेज नोन ओनली टू दैम, कि ये लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं को जानी जाती थी जो संस्कृत थी है। रिलीजियस टेक्स्ट वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दीज पीपल, कि रिलीजियस टेक्स्ट जो होते थे, जो उनका मैसेज होता था, उनको भी यही लोग कंट्रोल करते थे। सो दे इंटरप्ट दैम इन ए
वे द बेनिफिट दैम, कि वो अपने हिसाब से उनको जो है जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होते थे उनको बना देते थे। एक्सपेंसिव रिचुअल्स, sacrifices and practices with after the birth or death were outlined by this priestly classes, के क्या रीति रिवाज होंगे, क्या सेक्रीफाइस होंगे, क्या करना होगा बर्थ पे और डेथ पर, वो सब इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता था। इट वॉज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू परफॉर्म दीज रिचुअल्स इन द बिलीफ ऑफ द बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, के सब के लिए ज़रूरी होता था कि वो इन प्रथाओं को माने जो कि बेहतर लाइफ देगी डेथ के बाद। नो बडी कुड क्वेश्चन द ब्राह्मण्स प्रीस्ट बिकॉज नो बडी न्यू वाट वाज द रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, कि कोई भी उनसे जो है क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता था जो प्रेस्ट होते थे, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है उनकी स्क्रिप्चर यानी कि धार्मिक किताबों में। सिमिलरली इन द यूरोप, जैसे कि यूरोप के अंदर भी, द बाइबल वाज रिटन इन लैटिन, बाइबल जो थी लिखी गई थी लैटिन में। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द चर्च, ये लैंग्वेज होती थी चर्च की। एंड देयर प्रीस्ट इंटरप्ट द रिलीजियस टेक्स्ट अकॉर्डिंगली, कि उनके जो प्रेस्ट होते थे वो रिलीजियस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली बना लेते थे। एंड दैट इज़ वाई, इसी वजह से एज ए रिएक्शन रिएक्शन हुआ। यूरोप सॉ द रियनाइंसेस, यूरोप के अंदर एक रियनाइंसेस आया जिसमें मतलब कि रिफॉर्मेशंस होते हैं, लैंग्वेज रिफॉर्मेशंस, रिलीजियस रिफॉर्मेशंस, प्रथा के रिफॉर्मेशंस और टेक्नोलॉजी के और साइंस के रियनाइंसेस उसको कहते हैं, एक पीरियड होता है। एंड द रिफॉर्मेशन मोमेंट, के रिफॉर्मेशन मोमेंट के जो चीज़ें ख़राब हैं उनको ठीक करना, जो प्रथा चली आ रही है उनको ठीक करना। अबाउट विच यू हैव रीड अर्लियर इन दिस बुक, जिसमें हमने इस बुक में पहले ही पढ़ लिया। इवन आइडियाज़ लाइक द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द वेरियस रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन देयर, के बहुत सारे जो आइडियाज़ आए रिफॉर्मर्स के द्वारा, उसमें लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, फ्रीडम आज़ादी और ह्यूमन राइट्स वर इंट्रोड्यूस इन द यूरोप बाय द वेरियस रिवॉल्यूशंस विच टुक प्लेस देयर, के बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने इनको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। पोजीशन ऑफ वुमेन, के उस शताब्दी में कैसी वुमेन्स की पोजीशन थी। गर्ल्स एंड द वुमेन्स टुडे हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट, आजकल लड़कियों को और औरतों को बहुत अपॉर्चुनिटी होती है डेवलपमेंट के लिए। दे हैव मोर फ्रीडम टू स्टडी एंड वर्क आउटसाइड होम, उनको फ्रीडम होता है घर पे पढ़ने का और आउटसाइड घर से बाहर काम करने की अनुमति होती है। हाउ एवर द वे बैक इन द 19th सेंचुरी, अब हम 19वीं शताब्दी में वापस चलते हैं। द लाइफ वाज मच हार्डर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, क्योंकि वो ज़्यादातर जो औरतों की ज़िंदगी होती थी, वो महिलाओं की ज़िंदगी होती थी, वो बहुत भारी होती थी। सर्टेन सोशल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस होती थी, लाइक द फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड द सती प्रथा एंड पोलोगैमी वर प्रीवलेंट इन द सम ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जैसे कि इसमें चाइल्ड मैरिज होती, सती प्रथा होता है, सती प्रथा यानी कि एक प्रथा थी, उसके बारे में अलग से एक डिटेल स्टडी। पॉलीगैमी यानी कि बहुत सारी शादियाँ करना, वर प्रिवेंटेड इन सम सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, के इंडियन सोसाइटी में चलते थे। द फीमेल इन्फेंटिसाइड और किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड वाज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस, कि जब भी कोई नवजात शिशु लड़की होती थी तो उसको जो है मारने की प्रथा बहुत नॉर्मल सी थी। गर्ल हु सर्वाइव वेयर ऑफ्टन मैरिड एट द वेरी यंग एज, के गर्ल्स के लिए जो है अक्सर उनको बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। एंड ऑफ्टन टू मैन हु वर मच ओल्डर,
कि बहुत सारी जो होती थी उसमें जैसे किसी की एज 15 साल है तो किसी की 40 साल के आदमी से शादी कर दी, इस तरीके की एजेस होती थी। पॉलीगैमी इज ए प्रैक्टिस ऑफ द मैन हैविंग द मोर देन वन वाइफ वाज एक्सेप्टेड नॉर्म्स अमंग मेनी कास्ट एंड द रिलीजन। पॉलीगैमी जिसे कहते हैं, पॉलीगैमी, इसका मतलब होता है कि एक आदमी कई विवाह करता है, कई पत्नियां रखता है। तो उस ये जो सोसाइटी में उन दिनों कई कास्ट में ये नॉर्म्स प्रचलित था और बहुत सारे धर्म में भी। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री सती प्रथा वाज प्रैक्टिसेस, कुछ पार्ट में जो है कंट्री के सती प्रथा प्रचलित थी, वाज प्रैक्टिसेस इन विच ए विडो वुमेन वाज कंपेल्ड टू बर्न हर सेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ हर हस्बैंड, कि इसमें जो है उसको जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसको कंपेल किया जाता था कि तुम भी जो है इसकी चिता पे बैठ जाओ और तुम जिंदा ही इसके साथ अग्नि में जल जाओ। तो ये सती प्रथा होती थी। दोज वुमेन हु कुड एस्केप द प्रैक्टिस ऑफ द सती हैड टू अलाइव ए वेरी माइजरेबल लाइफ। जो इस सती प्रथा के अंदर औरतें रहती थी उनकी बहुत ही दयनीय ज़िंदगी थी। वुमेन हैड नो राइट टू प्रॉपर्टी, वुमेन्स का कोई प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होता था। दे ऑल्सो हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनको शिक्षा से भी वंचित किया जाता था। थस इन जनरल, आम तौर पर, वुमेन हैड ए सबऑर्डिनेट पोजीशन इन सोसाइटी, वुमेन्स का जो था निचला स्तर था सोसाइटी के अंदर। द फियर ऑफ द इन्वेडर्स लॉस ऑफ द फैमिली होनर वाज वन रीज़न, द अदर रीज़न वर डवरी एंड द शेयरिंग ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विच फर्दर डिटोराइड देयर स्टेटस। It was the evident that the certain practices and the superstitions were preventing Indian from progressing. Reform were needed to bring the change in the social and the religious life of the people. मीन्स कि इसमें ये बताया गया है कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो है औरतों का बहुत निचला स्तर होता था और औरतों को जो है एजुकेशन से और बहुत सारे उनके पति जो है बहुत सारी शादी कर लेते थे। उनको जो है इन्फेंसी की एज में अगर कोई गर्ल पैदा हो जाए तो उसको भी मार दिया जाता था। तो ये सब सिस्टम हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन अब जो है वुमेंस की और गर्ल्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो ये हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया जो लैक ऑफ एजुकेशन और पोजीशन ऑफ वुमेन, जो कि चैप्टर 6 NIOS का क्लास 10th की सोशोलॉजी का चैप्टर 6 का एक पार्ट है, रिलीजियस एंड द सोशल अवेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया। बाकी हम इसमें फर्दर टॉपिक जो है दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।